तो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस मैथ्स। हम फिर से आ चुके हैं अपनी नई वीडियो लेके, विच इज ऑल 5 क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। आई एम रियली सॉरी, काफी टाइम बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ, काफी बिजी चल रही थी मैं। आई नो आप लोगों के भी हाफ ईयरली हैं और काफी लोगों के हाफ ईयरली अभी भी चल रहे होंगे और किसी किसी के एंड होके रिजल्ट भी आ गया होगा। आई होप सो अच्छा रिजल्ट आया होगा। आई एम होपिंग फॉर दैट। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। इट्स क्राइटेरिया की हम कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी है कि ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे 5 क्राइटेरिया जिससे मैं उस पर्टिकुलर ट्रायंगल्स को क्या कर दूंगी, कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। दैट्स ऑल। इट्स वेरी इजी चैप्टर। कुछ क्राइटेरियाज होंगे। इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, उस 5 क्राइटेरिया को पढ़ेंगे किस तरीके से हो सकता है। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर क्लास 8th 9th बोथ ऑफ देम, राइट। किसी किसी ने तो 7th में भी पढ़ लिया था भाई, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं आ चुकी है। वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज मिस मैथ्स। साथ साथ आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द आई बटन। आई विल डेफिनेटली शो यू। मैं यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी एंड कर देंगे। कैसे, आपको बस समझ आना चाहिए वो 5 क्राइटेरिया क्या है और ऐसे हो जाना चाहिए कि मैम कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कोई नया बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है जो कि देखना चाह रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या, वो हम समझेंगे कि पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या है, फिर उसके बाद वो 5 क्राइटेरिया। ऐसे नहीं हम तो सीधा जंप मारेंगे, नो। It's a one short video, I know, but firstly we will get to know what is congruency। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यार कि कॉन्ग्रुएंसी तो मुझे बतानी है। लेट्स सपोज कि अगर मैं बात करती हूँ एक ट्रायंगल की, राइट। इफ आई एम हैविंग अ ट्रायंगल और मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है, मेरे पास 2 ट्रायंगल है लेट्स सपोज, या फिर 2 रेक्टेंगल्स शेप्स है मेरे पास, एंड मैंने कह दिया कि यार मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ और एक भी एज से कोई बाहर नहीं आ रहा, अच्छे से ओवरलैप हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है मैम, अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी है, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सरल भाषा में बोला जाए तो यही है। मगर आपको डेफिनेशन देख ली है तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इफ वी सपोज वन फिगर, okay, if we superpose one figure over other and they fit into each other, then they must be congruent shape. They must have the same shape with same size also. I hope you got this one right। तो अगर हम बात करते हैं कि सेम शेप है और सेम साइज बैठ रहा है, ओवरलैप कर पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि या दिस वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों पर्टिकुलर शेप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी तो समझ ली मैम, मगर व्हाट वुड बी द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हम वो भी देख लेते। तो चलो यार जल्दी से एक बार सिंबल्स भी देख लेते हैं कि क्या हमारा पर्टिकुलर सिंबल होता है। अगर हम कोई 2 पर्टिकुलर शेप्स को या फिर पर्टिकुलर लाइन को या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीज को हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, तो हमारा शेप दिस सिंबल विच वी गोना यूज इज दिस वन। ये हमारा इक्वल का साइन है और उस पर एक लहराती हुई आपके पास आ जाएगी वेव। तो ये हमारा पर्टिकुलर सिंबल है क्या, कॉन्ग्रुएंसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पे 2 एंगल्स दिखाए हैं। अगर दोनों की सेम मेजरमेंट है, 2 एंगल अगर उनकी सेम मेजरमेंट दिख रही है, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट, मैं बोल रही हूँ कि भाई 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि मैम ये तो मेजरमेंट में सेम होगी। अगर मैं बोल रही हूँ दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो आप समझ जाओगे कि दोनों के एंगल्स के जो साइज होंगे, मेजरमेंट जो होगी ना, वो बिल्कुल बराबर होगी। जैसे 100 यहाँ पे 155 दे रखा है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। दिस मीन्स क्या है कि यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है ये, इतना ट्रिकी नहीं है ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम मुझे तो डाउट आ रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यू कैन आस्क इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ यूट्यूब वीडियो ऑन दैट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी अगर हम बात कर देते हैं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखे हैं, ए बी और ई एफ। अब आप खुद सोचो यार, अगर एंगल में कॉन्ग्रुएंसी थी, मेजरमेंट इक्वल होते थे, ठीक है, और अगर लाइन सेगमेंट में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो क्या चीज इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है मैम, मेजरमेंट बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों की जो लेंथ होगी, वो बराबर हो जाएगी। टू चेक वेदर द लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, वी हैव टू सुपरपोज करते थे, एक के ऊपर एक रख देते, देन वी विल गेट कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। 2 लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उन दोनों की इक्वल लेंथ होगी और दोनों की इक्वल लेंथ होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे,
कॉन्ग्रुएंसी यार, ये तो यही बात होगी ना, ए इज इक्वल टू बी होता तो बी भी ए के बराबर ही होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अब आपकी बात करते हैं यार। यहाँ पे ना अब हमारे पास जैसे कि आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ऐसा तो नहीं होगा ओवरलैप करके देख लो, सेम साइज है सेम शेप है। कभी कभार ये भी हो सकता है यार हमें वो लग रहा है उन तीनों की साइज बराबर है मगर एंगल डिफरेंट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया मुझे पता चल जाए जिससे मैं बता सकूं कि हाँ यार ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज। तो हम सबसे पहले तो सुपरपोज करेंगे क्या, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर, अगर वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली कवर अप हो जाएगा तब हम कहेंगे हाँ यार ये पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अगर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा तो उसकी हर एक साइड जो होगी वो दूसरे के बराबर होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगी। अगर वो हुआ, देखो कुछ क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, ये नहीं कि हर किसी में ये चीज होगी। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक दो ट्राइंगल्स है, तुम्हारे पास दो ट्राइंगल्स है, वो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उन तीनों की साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बराबर होंगी। शायद मेरे पास दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, मेरे पास दो ट्राइंगल है मगर वो अलग है, मेरे में शायद सारे एंगल्स बराबर है भाई। शायद वो तीसरे वाले के पास क्या है, उसके पास वर्टिसेस बराबर है, राइट। सबकी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जो हमें लगानी होती है, वही चीज पढ़ने वाले हैं हम। कुछ 5 क्राइटेरिया जिससे पता चल जाएगा ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मगर किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, राइट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, विच इज अगर हम बात करते हैं कोई दो डायमेंशनल शेप को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, वही चीज मैंने बताई है। अगर सेम शेप है सेम साइज है देन यू विल से इट वुड बी कॉन्ग्रुएंट। दिस टू पर्टिकुलर शेप्स और 2D शेप्स जो हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर वो एक दूसरे को अच्छे से ओवरपोज कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कर रही है। यू कैन नॉट बेंड स्ट्रेच एंड ट्विस्ट द इमेज। अपना उस इमेज को ऐसे 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 नहीं कर सकते। इट वुड बी द सेम वन, वही इमेज को आप उसके ऊपर ओवरपोज कर रहे हो या ओवरलैप कर रहे हो, वो ही होना चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया बैठेगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मेरे पास अब आ गए हैं देखो 5 क्राइटेरिया, जो कि जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे थे और यही चीज हमें चाहिए थी। पहला क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है विच इज ट्रिपल एस, जहाँ पे एस 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 मतलब साइड 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 होगा। दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है विच इज SAS, जहाँ पे साइड एंगल साइड हो जाएगा, राइट। ये सारा सिखाएंगे, अभी सिर्फ देखना है आपको, कुछ नहीं करना, एक एक डिटेल में बताया जाएगा। तीसरा आपके पास आ जाएगा ASA, जहाँ पे आपके पास एंगल साइड एंगल आएगा। तीसरा आपके पास आ जाएगा AAS, जहाँ पे आपको एंगल एंगल साइड हो जाएगा। द फिफ्थ वन एंड वुड बी द लास्ट वन, इट वुड बी RHS, जहाँ पे R is for the right angle, H is for the hypotenuse and S would be for the side, right। तो I hope you got this one। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं कि 5 को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, राइट, क्योंकि 5 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात करते हैं हम ट्रिपल एस की। अब ट्रिपल एस होता क्या है मैम, मेरे पास ना दो ट्राइंगल दे रखे हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहली ट्राइंगल हम देख लेते हैं मैम। यहाँ पे ना हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं। पहला ट्राइंगल ABS है, ABC है, एंड दूसरा ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्या है, PQR, राइट। ये तीन ट्राइंगल हमें दे रखे हैं बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन क्या है कि मैम ये वाली जो साइड्स है हमारी, ये वाली AC जो साइड है, अगर एक लाइन दे रखी है और इसमें भी एक लाइन दे रखी है, मतलब AC जो है मैम हमारा क्या है, AC हमारा PR के बराबर है। साथ ही साथ मैम यहाँ पे दो लाइन दे रखी है और यहाँ पे भी दो लाइन दे रखी है, विच मीन्स BC जो है मैम वो हमारा किसके बराबर है, QR के बराबर है। तीसरी चीज और दे रखी है, तीन चीजें दे रखी होंगी यार। अगर आपको क्राइटेरिया सॉल्व करना है, क्राइटेरिया लगाना है, बताना है कि ये दो ट्राइंगल पूरे के पूरे कॉन्ग्रुएंट है, तो तीन चीजें तो आपको दे रखी होंगी। साथ साथ में एक और चीज दे रखी है विच इज AB जो है हमारा PQ के बराबर है। ये तीन चीजें हमें दे रखी है और ये तीनों साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, विच इज गिवन, ऑलरेडी गिवन। तो मैम हम क्या कहेंगे, ये तीनों, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, सेम साइज विद सेम शेप, राइट। सो यू कैन से कि मैम ये जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ट्रिपल एस। मैम ट्रिपल एस से हमारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो अच्छे से समझने हैं। दो ट्राइंगल तो आपको क्वेश्चन दे देगा, मगर आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्राइटेरिया लगा के आप कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हो। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूँ। अब जैसे ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास आ गए हैं, अब मुझे बताना है कि यार कौन सा क्राइटेरिया लगा रही हूँ। गिवन मुझे कुछ चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास ये एंगल A जो है वो मुझे एंगल किसके दे रखा है, B के बराबर दे रखा है। मैम AC जो है वो मुझे किसके बराबर दे रखा है, PR के बराबर दे रखा है, और AB मुझे PQ के बराबर दे रखा है। मुझे क्या करना है, इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कौन सा क्राइटेरिया लगाऊं, इन ट्राइंगल अगर हम ध्यान से बात करें, इन ट्राइंगल पहली बात तो ACB में अगर लिखना चाहती हूँ, एंड दूसरा ट्राइंगल मैम मुझे दे रखा है
PRQ मुझे ये दे रखा है। अच्छा ये देखो, ये भी चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं इसमें, मैं पहले ही बता दूं। देखो अगर आप एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और ए यहाँ का भी बराबर ही ऑब्वियस बात है, तो ए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप ए लिख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पी ही लिखोगे, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। किसी किसी बच्चों के स्कूल में कट जाते हैं, किसी किसी के नहीं कटते, बट ये बहुत मैंडेटरी है कि आप ध्यान रखो। ए और पी में सामने आगे आगे रख रही हूँ, क्योंकि वो दोनों ही एंगल्स बराबर है। फिर मैं रख रही हूँ AC, और फिर है PR। तो AC और PR बराबर है क्या? AC और PR मैम बिल्कुल बराबर है, आपने बिल्कुल सही रखा है। फिर मैम BC बैठ रहा है और साथ साथ RQ बैठ रहा है, क्या ये दोनों बराबर है? तो उस तरीके से हमें अरेंज करने पड़ेंगे लेटर। ये नहीं कि मैम ABC लिख दो और PRQ लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते। देखना पड़ेगा कौन सी साइड किसके बराबर है, उसी तरीके से अरेंज करके आपको दोनों ट्रायंगल लिखने पड़ेंगे। कभी कभार हम क्या करते हैं, स्कूल में ये भी चीज होती है कि आप ऐसे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिख दो, मगर लास्ट में जब आप लिखोगे कि ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं बाय दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, वहां लिखना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। वहां पे आपको कहती है टीचर कि नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो आप दोनों तरीके से सेफ रहिए यार, रिस्क लेने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो चीजें हम लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है AC जो है मैम वो किसके बराबर दे रखा है? PR के बराबर दे रखा है, विच इज गिवन। मैम एंगल A जो है वो हमारा एंगल P के बराबर दे रखा है, विच इज ऑल्सो गिवन मैम। ठीक है, एंड तीसरी चीज हमें दे रखी है विच इज AB हमारे पास किसके बराबर है? PQ के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे मैम, ये तीन चीजें हमें दे रखी है, तीन में क्या है? दो तो साइड है, बीच में एंगल है। अब ये कैसे पता चलेगा मैम साइड एंगल साइड हो रहा है या फिर एंगल साइड साइड हो रहा है? ये भी तो जानना बहुत मैंडेटरी है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखोगे, दो साइड के बीच में ही वो पर्टिकुलर एंगल आ रहा होगा, दो साइड के बीच में ही वो पर्टिकुलर एंगल आ रहा होगा, तब आप कहोगे कि ये साइड एंगल साइड का फॉर्मूला है। और आप इसे लिखोगे कैसे कि ये दो ट्राइंगल जो है वो क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, PRQ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय मैम SAS, दैट्स ऑल, बस और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाले के साथ। ASA इसमें भी बिल्कुल सेम है। अगर ASA लिखा है तो मतलब एंगल आएगा, फिर बीच में साइड आएगी, फिर एंगल आ जाएगा। यही चीज आपको दिख रही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और मैं वही लिखूंगी इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल में ले लूंगी BCA, एंड दूसरा ट्राइंगल में क्या ले लूंगी बच्चे? RQP। ठीक है जी, समझ आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मैम एंगल C जो है ना वो एंगल R के बराबर है। एंगल C जो है, BCA लिखा था मैंने, ओके। यहाँ पे देखो मैंने BCA लिखा है, ठीक है, BCA लिखा है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आप एक इजी सा लिख सकते हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, इजी सा स्टार्ट करते हैं। चलो हम ना उससे स्टार्ट करेंगे, हम ना इससे स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला जो है वो A है, जो कि खाली है। यहाँ पे A लिख देंगे, इधर भी ऐसे ही ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे P लिख देंगे, P लिख दिया हमने। A के बाद मैं B ले रही हूँ, ठीक है जी, B ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं C लिख दूंगी, C लिख दूंगी। फिर ऐसे ही P के बाद मैं R लिख दूंगी, R के बाद मैं Q लिख दूंगी। दैट्स ऑल। अब सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए बस, और कुछ की बात नहीं। चलिए जल्दी से लिख देते हैं इसी तरीके से कि मैम एंगल C जो है वो किसके बराबर हमारा आ रहा है? एंगल किसके? एंगल Q के। इसी तरीके से हमारे पास BC साइड जो है वो भी PR के बराबर, वो RQ के बराबर आ रही है। और हमारे पास एंगल B जो है वो भी एंगल किसके बराबर आ रहा है? R के बराबर आ रहा है। तो अब क्या कहेंगे मैम, एंगल, ये हमारे पास एंगल है, ये साइड है, ये एंगल। तो मैम हमारे पास बाय ASA से हमारा प्रूफ हो गया कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इन क्राइटेरियाज में। बस ये क्राइटेरिया देखना कि ये ASA है, AAS है, SAS है, SSS है, RHS है। दैट्स ऑल। इसी तरीके से AAS आ जाएगा। मैम AAS में क्या होगा? दो एंगल आएंगे, उसके बाद साइड आएगी। जैसे आपने देखा था ना ट्रायंगल के बीच में यहाँ पे एंगल था, फिर साइड था, फिर एंगल था। इसमें ऐसा हो जाएगा कि एंगल होगा फिर साइड आ जाएगी, ये चीज अलग आ जाएगी। ये नोटिस करना बहुत मैंडेटरी है कि मैम यहाँ पे ASA हो रहा है, AAS हो रहा है, क्या चीज चल रही है। चलिए इन ट्रायंगल, अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल बनाएंगे फिर से। खाली वाला कौन है? A उठा लेते हैं, दूसरा D है। A के बाद B आ जाते हैं, B वाला एंगल किसके बराबर है? E के बराबर है। B के बाद C आ जाते हैं, C वाला एंगल जो है वो F के बराबर है। दैट्स ऑल यार, हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। लास्ट में सोचने की जरूरत तो नहीं होगी। हम ऐसे आए हैं ना, हम ऐसे चले हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इस तरीके से किया है, पहले A लिख दिया, D लिख दिया, फिर उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, मैं B आ गई, इधर भी मैं नीचे आई हूँ, E आ गई, इधर आई हूँ, C आ गई, इधर आई हूँ, F आ गई। दैट्स ऑल, पूरा ट्रायंगल बन गया यार, ABCDEF।
ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना जो भी चीज गिवन है वो लिख देंगे। एंगल बी जो है मैम वो मुझे दे रखा है एंगल ई के बराबर। मैम एंगल सी जो है वो मुझे दे रखा है एंगल एफ के बराबर। और साथ साथ मैम एंगल ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। यार ये देखो, ये भी चीज ना लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप ये भी चीज गलत लिखोगे ना तो आप भी को कंफ्यूजन होगी और ये गलत भी हो सकता है। कैसे? अगर आपने लिख दिया एंगल बी सही है, पहले एंगल बी लिख दिया, फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया, साइड लिख दी, फिर आपने एंगल लिख दिया, तो यार ये नहीं चलेगा। फिर आपको तो साइड या फिर साइड एंगल लगेगा ना। आप खुद सोचो। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत आएगी, इसीलिए उसी ऑर्डर में लिखो जिस क्राइटेरिया से आप कर रहे हो सॉल्व। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ई डी ई एफ के बाय ए ए एस, क्योंकि मैम दो एंगल पहले आ रहे हैं फिर उसके बाद साइड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला राइट एंगल, ये आरएचएस वाला जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। वहीं तो हमें 90 डिग्री मिलेगा, और जहां हमें 90 डिग्री मिल जाता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल आ गया है विच इज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ राइट एंगल रखते हैं, हाइपोटेनस रखते हैं, साइड रखते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। और हमें गिवन भी तो यही है, ध्यान से देखो। हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल। दूसरा वाला ट्रायंगल भी उठा लेते हैं। मैम मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक्स से स्टार्ट करूं। ठीक है, क्योंकि x में कुछ भी नहीं है। x अगर यहाँ से है तो यहाँ पे r है, यहाँ r से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आ जाएंगे 90 डिग्री के पास विच इज y, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे y, और देन यहाँ पे t बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, z बच गया। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल वही चीज की है मैंने। x मैंने लिखा, यहाँ पे भी मैंने x लिखा, बिकॉज ये पूरा 90 के ऊपर था, ये भी 90 के ऊपर था। फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, 90 वाला लिखा, 90 वाला लिखा, फिर उसमें मैंने z लिखा और t लिख दिया। दैट्स ऑल। यही चीजें हैं जो कि आप ट्रायंगल को लिखने में इजी हो जाएंगी आपको। ठीक है जी। अब इसी तरीके से कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें भी तो डालनी पड़ेंगी ना, जिससे हमारा पता चल जाएगा कि क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया। ठीक है जी। तो मैम एंगल y जो है वो एंगल s के बिल्कुल बराबर हो रही है, बिकॉज वो 90 डिग्री है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। yz जो है वो हमारा किसके बराबर है, किसके, st के बराबर है, क्योंकि ये हमें गिवन दे रखा है। ये साथ में रीजन भी लिखने हैं, और साथ साथ हमारा xz जो है वो हमारा किसके बराबर है, tr के बराबर है। हाइपोटेनस है, ये एक रीजन नहीं है भाई। हाइपोटेनस तो अलग भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना। ऐसा नहीं होता कि हाइपोटेनस है तो बराबर होंगे। व्हाट यू विल से इज हाइपोटेनस की हमें साइड्स बराबर दे रखी है विच इज गिवन, तो गिवन लिख सकते हो, हाइपोटेनस लिख सकते हो। यहां से आपको पता चल जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जी जो है वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल आर एस टी के बाय आर एच एस। दैट्स ऑल। इस तरीके से हो जाएगा। आर कैसे मैम, ये आर था, ये हमारा साइड था, ये हमारा क्या हो गया था, आर एच एस, मतलब ये हमारा हाइपोटेनस था, और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, साइड हो गया। दैट्स ऑल। तो यही था हमारा क्राइटेरिया का, जो कि हमने क्राइटेरिया 5 पढ़े हैं, बिल्कुल ध्यान से अगर आपको याद हो जाए तो। विच इज एस ए एस, ट्रिपल एस, ए एस, एस ए एस, एंड वी आर हैविंग आर एच एस। ठीक है, easy है, but if by any chance you will get doubt in any particular question, you can you can comment down। मैं तुरंत देखूंगी और मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज मैं रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगी, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, क्योंकि आज की वीडियो हमने छोटी रखी है विच इज अ वन शॉट वीडियो। कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके ऊपर, अदरवाइज ऐसी वन शॉट वीडियो आती रहेगी, राइट, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके एग्जाम टाइम में एक आपको छोटा क्रिस्प मिल जाए, राइट। चलिए यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए, राइट। एंड ऐसे ही मुझे प्यार ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज मिस मैथ्स। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।